नमस्कार, वेलकम टू करियर एडुनेस्ट और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अ, शेखावाट यूनिवर्सिटी की जो एनुअल स्कीम के बच्चे हैं और स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा बीकॉम जो पार्ट थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम थर्ड ईयर के जो ईएफएम सब्जेक्ट है, जिस पेपर का नाम है बिजनेस बजटिंग। इसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये अगर आप शेखावाट यूनिवर्सिटी के साथ-साथ यदि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, यानी कि जो कोई स्टूडेंट जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का है, वो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो उनके लिए भी ये सेम उसी पैटर्न पे अप्लाई है जैसे शेखावाटी पे है, क्योंकि दोनों का जो सिलेबस है, वो पूरा का पूरा क्या है, सेम है। क्योंकि एनुअल स्कीम को शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी को ही फॉलो कर रखा है, तो उसी की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही डिस्कस नहीं करूँगा, साथ ही में मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। क्योंकि ये मर्सी चांस है और इसके बाद यूनिवर्सिटी दोबारा चांस नहीं देने वाली है, मे बी, तो आपको भी उसी तरीके से तैयार रहना है। हम देखो 2024 का जो पेपर है, जो मेरे पास है, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पेपर आपका 100 नंबर का होगा, वही आपके हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन होंगे और आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट यूनिट में जो 2024 का पेपर रहा है, उसमें पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है कि जो बजट है, इफेक्टिव बजट है, वो उसके बेसिक एसेंशियल्स क्या है, इसको डिस्क्राइब करो। 10 नंबर का क्वेश्चन है और इसी में एक सेगमेंट पूछा गया था, वो है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बजट्स, यानी कि बजट की सीमाएँ क्या है, उसका उल्लेख करो। जो फर्स्ट यूनिट है उसके जो सेकंड पोर्शन है, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि एक फ्लेक्सिबल बजट के रिक्वायरमेंट का अकॉर्डिंग था, वो आपको देखना है। और इसी के साथ एक और इसमें पूछा गया था बी सेक्शन में, जिसमें आपसे वही न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक और पूछा गया था। यानी कहने का मतलब दोस्तों, जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में एक क्वेश्चन आपको थ्योरी का देखने को मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल देखने का मिलेगा। कई बार क्या होता है, दोनों ही क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकली दिख जाते हैं। न्यूमेरिकली दोनों क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट में दिखना में भी कम चांस है, क्योंकि इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन तो डेफिनिटली एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा ही होगा। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपके क्या-क्या है, बजट है, प्रोडक्शन बजट है, फ्लेक्सिबल बजट है, मास्टर बजट है और ज़ीरो बेस बजट है। ये 5 टॉपिक आपकी फर्स्ट यूनिट में है, तो आप कोशिश करो जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से तैयार करो और साथ में फ्लेक्सिबल बजट को भी तैयार करो। बाकी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ये ज़्यादा तैयार करने हैं। सेकंड यूनिट में सिर्फ़ अकेला चैप्टर है, यानी एक अकेला चैप्टर है जिसका नाम है बिज़नेस फ़ोरकास्टिंग। ये एक सिंगल चैप्टर है। इसी चैप्टर से आपसे थ्योरी पूछी जाएगी और इसी चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो 2024 में क्या पूछा गया? व्हाट डू यू मीन बाय बिज़नेस फ़ोरकास्टिंग? व्यावसायिक पूर्वानुमान से क्या समझते हो? एक्सप्लेन वेरियस थ्योरीज़ ऑफ इट। इसके विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना करो एंड राइट लिमिटेशंस ऑफ बिज़नेस फ़ोरकास्टिंग। व्यावसायिक पूर्वानुमान की सीमाएँ लिखिए। यानी कि अब देखो, कुछ बच्चे ऐसे करके आ जाते हैं क्वेश्चन, आप इधर नंबर ज़रूर देखना कि किस तरीके से सेग्रीगेशन किया हुआ है। 3, 12 और 5, यानी कि इसका मीनिंग आपको 3 मार्क्स तक एक्सप्लेन करना है और जो थ्योरीज़ है वो 12 मार्क्स की और जो लिमिटेशन है वो 5 मार्क्स की है। तो क्वेश्चन के आराम से 6 से 7 पेज तो कम से कम जाएँगे ही जाएँगे। इसमें से अथवा में आपसे पूछा गया है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, सबसे सिंपल क्वेश्चन इस चैप्टर का यही है। इसमें कुछ नहीं करना है, एक फ़ॉर्मूला आपको रखना है, उस फ़ॉर्मूले में ये सारी वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत, यानी 1 पेज पे ही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान है। मेरा कहने का मतलब है बिज़नेस फ़ोरकास्टिंग वाले चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसी में से एक क्वेश्चन और पूछा गया, जो भी इक्वेशन में आपको रखनी है वैल्यू और कुछ नहीं करना। 2 इक्वेशन है, मेन इक्वेशन इसकी वे ये है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और इसकी 2 इक्वेशन आपको देखनी है जिसमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर आपको y में उसको रखना है। इस तरीके का सिंपल सा क्वेश्चन है। बिज़नेस फ़ोरकास्टिंग की मैं जल्दी ही आपके लिए सिंपल इस अकेले क्वेश्चन सॉरी अकेले चैप्टर की मैं कंप्लीट क्लास आपके लिए अपलोड कर दूँगा, ताकि आपकी एक यूनिट कंप्लीटली पूरी हो जाए। थर्ड यूनिट की बात करें तो दोस्तों, थर्ड यूनिट में 2 चैप्टर है, एक तो है कैश बजट और एक है मटेरियल वेरिएंस, यानी कि वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैं कह सकता हूँ। तो 2 इसमें चैप्टर है, दोनों में से न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, दोनों में से थ्योरी भी पूछी जा सकती है, एक में से न्यूमेरिकल, एक में से थ्योरी भी पूछी जा सकती है। थर्ड यूनिट में 2 चैप्टर है, दोनों को आपको अच्छे से तैयार करना है। 2024 में क्या पूछा गया? व्हाट इज़ कैश बजट? रोकड़ बजट क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इसको बनाने के उद्देश्य बताओ और इसके इम्पोर्टेंस को डिस्कस करो। वहीं आपसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें आपसे लेबर वेरिएंस यहाँ से पूछा गया है। तो एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल का यहाँ पे रखा गया है। फोर्थ यूनिट में आओ वापस, एक ही चैप्टर है जिसका नाम है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन डिसीजन। सिंगल चैप्टर है, इसी में से थ्योरी आएगी और इसी में से न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा।
तो थ्योरी क्या पूछेगी? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन डिसीजन? उत्पाद और उत्पादन निर्णय से आप क्या समझते हो? एक्सप्लेन वेरियस प्रोडक्शन डिसीजन यूजिंग सुटेबल एग्जांपल्स। और उचित उत्पादन निर्णय लेने के लिए उचित उदाहरणों द्वारा समझाओ, यानी थ्योरी पूछी गई है और दूसरा आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि मैं आपको कहूँ, यदि आप बिजनेस फोरकास्टिंग और प्रोडक्शन 2 चैप्टर यदि पढ़ते हो तो आपका 40% सिलेबस क्या हो जाता है? अ, बिल्कुल आपका 40% सिलेबस कवर हो जाता है और पास होने के लिए तो 36 मार्क्स ही चाहिए। 2 चैप्टर आपको पास करवा रहे हैं। 5th यूनिट में आए तो 5th यूनिट में फिर अगेन 2 चैप्टर आपको मिलते हैं। एक तो प्रोजेक्ट प्लानिंग है और एक आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अक्सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार प्रोजेक्ट प्लानिंग से भी पूछा जाता है। यहाँ पे आपसे दोनों में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग ये आपने बहुत बार पढ़ा है, बहुत, यानी सेकेंड ईयर में आपने खूब पढ़ा है। इसमें पेबैक पीरियड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, चारों चीज़ें आपसे फाइंड आउट करवा ली गई है। आसान सा चैप्टर है। इसकी ऑलरेडी क्लास आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। आप जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में जाओगे तो कैपिटल बजटिंग करके इस चैप्टर की क्लासेस अपलोड वहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा गया था अथवा में, जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हमेशा पूछा जाता है। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको ये तैयार करना है। तो यदि आप पूरे पेपर में अच्छे से निकालना चाहते हो, बिजनेस फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन फंक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिसीजन एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये 3 चैप्टर यदि आप पढ़ लेते हो तो आपका 60% सिलेबस क्या हो जाता है? न्यूमेरिकली कवर हो जाता है। एग्जाम में दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप सिर्फ थ्योरी अटेम्प्ट करते हो और क्वेश्चन में न्यूमेरिकली पूछा गया है तो आपके लिए थोड़ा-सा वो एक नेगेटिव मार्किंग की तरफ जाता है, तो कोशिश किया करें थ्योरी भी न्यूमेरिकल भी अटेम्प्ट करो। अब यहाँ पे अब मैं ये कहूँगा, चैनल पे आप जाओ, बीकॉम क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाओ, आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। साथ ही में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लासेस में जाओ, वहाँ भी आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। और मैं ये जो आपकी पीडीएफ दिख रही है, इस पीडीएफ को मैं हमारी वेबसाइट पे शेयर कर रहा हूँ, आपको वहाँ पर ये मिल जाएगी और फ़ोल्डर में आपका देने वाला हूँ। इसके लिए आप सेमेस्टर 3rd 6th के जो सॉरी 4th क्या 6th का जो सेमेस्टर का जो फ़ोल्डर है, उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और मैं इसमें आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएँगे। मैंने एक क्वेश्चन को यहाँ पे सिर्फ़ आपके लिए एक्सप्लेन किया है, इसमें 2019 का मैंने पेपर रखा हुआ है, तो आप वहाँ से देख लेना। इस पीडीएफ में, क्योंकि सारे क्वेश्चन पढ़ने का कोई सेंस यहाँ पे निकलेगा नहीं। ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस इसकी क्या है, अपलोडेड की गई है हमारी ओर से। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ, वो है यहाँ पे कुछ जो क्लासेज है जो अपलोड है चैनल पे, आपको मिलेगी नहीं। इस पीडीएफ में आपको उनके सारे लिंक मिल जाने हैं, यानी कि जैसे आप इस पीडीएफ में जाओगे, आपको उनके सारे लिंक मिल जाएँगे। अभी ये पीडीएफ थोड़ी-सी लोड हो जाए तो मैं आपको यहीं पे बता दूँ। गर्मी की वजह से लैपटॉप थोड़ा-सा बैठ जाता है, तो पीडीएफ लोड नहीं हो रही है। 1 सेकंड, लास्ट पेज पे आ गए हैं। ये देखो, लास्ट पेज पे भी आप आते हो तो आपको एक एक लिंक तो यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि जो बिज़नेस बजटिंग है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हमने ऑलरेडी आपके लिए एक सेपरेट क्लास अपलोड कर रखी है। इस पीडीएफ में जैसे आप इस इमेज पे क्लिक करोगे, आपको सीधा ये वीडियो क्लास में आपको ले जाएगा। इस वेबसाइट पे जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और ऑब्वियसली आप जो पीडीएफ का लिंक है, वो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमेशा मिल जाता है। इसके अलावा आप एबीएसटी अकाउंटेंसी के जितने भी जो जीएसटी है, आपकी ऑडिटिंग है, आपका रूरल डेवलपमेंट है, इन सब के हमने एक्सक्लूसिव वीडियो पहले से अपलोड किए हुए हैं। क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम पिछले साल भी हुई थी, तो पिछले साल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ऑलरेडी वह चीज़ें अपलोड कर रखी थी। उन सब के लिंक आपको इस पीडीएफ में मिल जाएँगे। जैसे आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे, सारी चीज़ों के लिंक आपको मिलेंगे। लिंक पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद आप सीधा क्लास में पहुँच जाओगे। ठीक है? अब जैसे मान लो कोई चीज़ आपको नहीं भी मिल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे आप उस क्लास का नाम लिखा करें और आगे बाय करियर एडुनेस्ट लिख दिया करें। यदि वो क्लास हमारे चैनल पे अपलोड है, तो यूट्यूब आपको वह सर्च करके दे देगा। यानी कि कुछ भी ऐसा हो जो क्लास आपको मिलती नहीं है, तो आप यूट्यूब पे लिखो और वहाँ पे लिख दो कि बाय करियर